हेलो एवरीबडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है बेटा। साइंस की वर्कशीट है, तारीख है 5 अगस्त 2020। आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एज यूजुअल वी आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा अलग अलग तरह के सॉल्ट जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तो CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर को बनाया कैसे जाता है? क्लोरीन गैस को ड्राई स्लेक्ड लाइम से यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से गुजारा जाता है तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं ब्लीचिंग पाउडर में बेटा? ब्लीचिंग पाउडर एक पेल येलो कलर का पाउडर होता है। स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसमें क्लोरीन की बहुत ही, और सॉल्युबल इन वाटर होता है। ऑब्वियसली ये बनता ही वाटर के साथ है तो सॉल्युबल इन वाटर होता है। इसका यूज़ क्या है बच्चे? ब्लीच करते हैं कॉटन को और लाइनन को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोले तो यानी कि कपड़े वाली इंडस्ट्री में। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में जब वुड बनाई जाती है तो उसको ब्लीच कराया जाता है, यानी कि जो लिखा हुआ पेज होता है, काले रंग का पेज होता है, प्रिंटेड पेज होता है, उसको ब्लीच करके क्लीन किया जाता है। फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है ब्लीच करने के लिए कपड़ों को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, केमिकल इंडस्ट्रीज में काम आता है। एंड डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। आई टेल यू द फिर से बताऊँ, ब्लीचिंग पाउडर पेल येलो कलर का पाउडर है बेटा। स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन है, सॉल्युबल इन वाटर है। कॉटन एंड लाइनिन यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, लॉन्ड्रीज में, केमिकल इंडस्ट्रीज में, और ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। कई बार हम लोग इंटरचेंजेबली इन दोनों टर्म्स को यूज़ करते हैं, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3, और बेकिंग पाउडर होता है Na2CO3। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये होता है बच्चे NaHCO3 और ये होता है Na2CO3। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, ये क्या होता है? बेकिंग पाउडर इज़ द यूजुअल ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ टार्टरिक एसिड को मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है बेकिंग पाउडर। और बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि केमिकल फॉर्मूला होता है प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड। कैसे? सोडियम क्लोराइड के अंदर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलाई जाती है तो बन जाता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा किस किस काम आता है? बेकिंग पाउडर बनाने का काम आता है। एंटासिड है, एंटासिड मतलब अगर आपको गैस होती है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने के लिए वो होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें सोडा की तरह, एसिड की तरह, सोडा एसिड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। टेस्टी क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए हम लोग देखिए काफ़ी सारी चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं किचन में। एडिड इन फूड फॉर फास्टर कुकिंग, और जल्दी कुकिंग करने के लिए, जल्दी जैसे उबालने के लिए कोई चीज़ जल्दी उबालनी है, जैसे छोले उबालते हैं, राजमा उबालते हैं, तो उसके साथ यूज़ किया जाता है। अब हम आते हैं वॉशिंग सोडा की तरफ। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट एंड 10 ml ऑफ वाटर। सोडियम वॉशिंग सोडा को बनाया कैसे जाता है? सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट, यानी कि देखिए 2NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर आप जमा देंगे, क्रिस्टलाइज कर देंगे तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 और फिर उसमें 10H2O, यानी कि वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक वो चीज़ होती है बेटा जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। कई बार नमक देखा है आपने, नमक जो सस्ते नमक होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, वो नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए जो नमक के ऐड आते हैं उसमें देखिए दिखाते हैं कि बिल्कुल फ्लो कर रहा है, हमारा नमक मॉइस्चर नहीं ले रहा है, तो दे आर नॉट हाइग्रोस्कोपिक। कहाँ इस्तेमाल होता है बेटा? बोरेक्स के इस्तेमाल, बोरेक्स बनाने के काम आता है। ग्लास और सोप पेपर इंडस्ट्री में क्लीनिंग एजेंट की तरह। और रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर कई बार क्या होता है, खारा होता है, उसके अंदर आप सर्फ वगैरह से कपड़े नहीं धो पाते हैं, तो अगर उसमें पहले क्या मिला दिया जाए, ये वॉशिंग सोडा मिला देते हैं तो हम कपड़े धोना उसके लिए आसान हो जाता है, उसमें कपड़े धोए जा सकते हैं। चलिए लेट अस प्रैक्टिस। राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा वी हैव लर्नड अबाउट इट। बेकिंग सोडा इज NaHCO3, दिस इज बेकिंग सोडा। And next he is asking about the washing soda. This is washing soda. No issues with that. केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा एंड लिख लिया। सोडियम कार्बोनेट ये रहा और वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ इज़ वॉशिंग सोडा सिंथेसाइज्ड। वॉशिंग सोडा कैसे सिंथेसाइज किया जाता है? बिल्कुल सामने ही आंसर लिखा है, बिल्कुल सामने। Washing soda is prepared from sodium chloride, heating baking soda and recrystallization of sodium carbonate. This is the chemical process of preparing. You're supposed to write down everything. ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। Prepared from sodium chloride, heating baking soda, recrystallization of sodium bicarbonate. 2NaHCO3 यानी
Na2CO3 H2O plus CO2 Na2CO3 plus 10H2O is Na2CO3 10H2O. So it is hygroscopic, so absorb moisture from air. कोई दिक्कत समझने में? वॉशिंग सोडा कैसे सिंथेसाइज किया था बिल्कुल सामने लिखा है बच्चे. चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर. देयर इज अ छोटा सा ही डिफरेंस होता है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में. बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है. बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड अगर मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर बन जाएगा. बेकिंग सोडा में अगर आप टार्टरिक एसिड ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है बच्चे? बेकिंग पाउडर बन जाता है. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ये दोनों के. कोई दिक्कत समझने में? यानी बेकिंग पाउडर इज़ द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड. लिख देंगे ये बात. आगे चलते हैं बच्चे. नेम एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ केमिकल विच इज़ पेल येलो इन कलर एंड गिव स्मेल ऑफ क्लोरीन. सबसे पहले हमने यही पढ़ा था. उसका नाम है CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर. क्या है? ब्लीचिंग पाउडर. क्लोरीन की स्मेल देता है, येलो कलर का होता है. यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट. टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लेकर पेपर इंडस्ट्री तक सब जगह ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है. कोई दिक्कत समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन. द केमिकल यूज टू किल जर्म्स इज़ वॉशिंग सोडा. गलत. वॉशिंग सोडा से कोई भी जर्म्स नहीं मर सकते हैं. वॉशिंग सोडा से कोई भी जर्म्स नहीं मर सकते हैं. जो ब्लीचिंग पाउडर है उससे मर सकते हैं. बच्चे ये जो सवाल है ये शायद इस स्टेटमेंट की रोशनी में पूछा गया है कि अब आजकल क्या हो रहा है, हम लोग साबुन से हाथ धो रहे हैं बार बार ताकि कोरोना वायरस मर जाए, है ना. तो बहुत सारे जर्म्स को हम क्लीन कर सकते हैं लेकिन वॉशिंग सोडा अकेला नहीं कर सकता. वॉशिंग सोडा को जब डिटर्जेंट बनाया जाता है, वॉशिंग सोडा में बहुत सारी एडिशंस की जाती हैं टू फॉर्म डिटर्जेंट्स या फिर लॉन्ड्री क्लीनर्स उनको बनाया जाता है. उसमें बहुत सारे और केमिकल्स मिलाए जाते हैं. उसके बाद इट कैन किल लॉट ऑफ जर्म्स. कोई दिक्कत समझने में? मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ. आई होप आई एम एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स. इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट कीजिएगा क्योंकि ये आपका इस चैप्टर का लास्ट चल रहा है. क्योंकि अब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड देखा था लास्ट उसमें. आज हमने देखा ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा. अब हमारे पास इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है. आई थिंक हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं. मिलते हैं बच्चे नए चैप्टर के साथ, नई वर्कशीट के साथ. लेट्स जीके को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. नीड नॉट वरी. ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है. ये वक्त भी गुजर जाएगा एंड वी विल हैव ऑल द हैप्पी टाइम्स अगेन. सो keep smiling, keep rocking and keep studying. Bye bye beta.